और एक आलिमुद्दीन ने कोई गलत बात नहीं की, 100 जगह फायर करते। अरे सत्ता हमेशा नहीं रहेगा एसपी साहब, डीजी साहब, याद रखिए सत्ता बदलते रहता है। याद रखिए जिस तरीके से आपने एक बहरूबिया बनके जिस तरीके से अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ गिरफ्तारी की है, बहुत ही अफसोसनाक है। उठा लिया जाता है, उठा लेता हूं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। सत्ता हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, ये याद रखिए। सत्ता आज आपके पास है तो कल किसी और के पास है, कल किसी और के पास है तो परसों किसी और के पास हो जाएगा। पूरी टीम पूरे ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। हम उलेमाओं की इज्जत करते हैं और आज जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस जिस तरीके से बर्बरता की है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और योगी जी याद रखिए सत्ता कभी परमानेंट नहीं आती। आप एक आलिम दीन की बद्दुआ लीजिएगा, इंशाअल्लाह कभी फल फूलिएगा नहीं। याद रखिए उन्होंने कोई गलती नहीं की, ऐसा कुछ नहीं बोला। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि बिहार और सीमांचल इलाके का जोकीहाट विधानसभा से अब्दुल्ला सालिम साहब को यूपी के एसडीएफ के टीम द्वारा उठा लिया गया है। अब इलाके में काफ़ी सनसनीखेज हो चुका है, काफ़ी लोगों का जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया है। पूरे ज़िले भर में ही नहीं, पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में खलबली मच चुका है। दोस्तों बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ रहा है। अब कई लोगों का ये भी मुद्दा है कि यूपी के सरकार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, उनके ऊपर भी काफ़ी क्रिमिनल केसेस हुआ था। अब वो बताइए, जब अपना आप केस को वो वापस कर सकता है तो बहुत सारे जगह उनकी त्रुटियां हैं। कई जगह ऐसे जो है नादानी उन्होंने किया कि बुलडोज़र चलवा लिया, कई जगह ऐसे हुआ, बहुत सारे जगहों का बड़ा बड़ा क्रिमिनल केसेस उनके पास है, तो वो वापस लेनी चाहिए। अब आइए, एमआईएम पार्टी के कई बिहार प्रदेश अध्यक्ष साहब ने बयान दे दिया, और अभी एमआईएम पार्टी के जो एडवोकेट आदिल हसन साहब है, उन्होंने भी बताया कि इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ का एकदम घिनौनी हरकत है, इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। आपके साथ अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल दिया तो उस चीज़ को आप किस तरीके से ले लिए। आपने अपना पावर का इस्तेमाल कर लिया और आपने अपना कानून का जो है अपने आप को क्या कानून को अपने आप में हाथ में ले लिए। लोगों का कहना है, इस तरीके से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी को नहीं करनी चाहिए। हालांकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने कोई गलत ऐसा बात नहीं किया है, गलत बयानबाजी नहीं किया। अगर किया है तो भी उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हुआ है तो मैं उस बात को वापस लेता हूं, मैं माजरत चाहता हूं, यह भी कहा है। जरा सोचिए, इतने कहने के बावजूद भी उन्हें एसडीएफ की टीम द्वारा, उन्हें बड़े अधिकारियों द्वारा उन्हें उठा लिया गया। अब जब उठा लिया गया है तो लोगों के जब मालूम चला लोगों को कि भाई, पता चला कि लोकल थाने को भी नहीं मालूम होने दिया वो लोग, यानी किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं किया। चलिए ठीक है, एसडीएफ के टीम का जो रूल रेगुलेशन कहता है वो उस माध्यम से उन्हें उठाया है। लेकिन अब सवाल बन जाता है कि एक सीमांचल का इलाका है, सीमांचल के इलाके में अगर बोलने वाले वो भी आलिमुद्दीन मौलाना चतुर्वेदी साहब है, हर तरह की पढ़ाई कर रखा है इन्होंने, हर तरह के कानून अगर देखा जाए तो अच्छी तरीके से इन्हें ये जानता है। ये पहली बात तो किसी के बारे में कुछ बोलने के लिए ये सोचते हैं, अगर कुछ बोला चला गया है तो भाई उसे तो आप वापस ले लो। अगला ने जो है आपसे माफ़ी मांग लिया है। अब जानते हैं अब आदिल हसन साहब क्या क्या कुछ कहा है। दोस्तों मैं उन्हें भी सुनाने का प्रयास करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए अब्दुल्ला सालिम साहब के बारे में कि क्या होनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा इलाहाबाद के हाई कोर्ट से के वहाँ के न्यायालय से कि उन्हें उनके हक में फ़ैसला हो, और ये भी उम्मीद करूंगा कि जितने भी लोग उनके चाहने वाले हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, किसी तरीके का अफरा तफरी ना करें और दुआ करें, इंशाअल्लाह उनके हक में ही फ़ैसला होगा। चलिए आपको आदिल हसन साहब का सुनाने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ बोले हैं उन्हें भी सुनकर। दोस्तों छोटा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ जी के पास ये वीडियो पहुंच पाए, उन्हें ये लगे कि हमने बहुत सारे बातों का, बहुत सारे गलतियां किया है, उस बातों को हमने छोड़ दिया। लेकिन एक बिहार के अगर कोई आलिमुद्दीन कुछ बोल दिया, फिर वो माजरत भी चाहे उस विषय को लेकर, उसके बाद उन्हें हम किस तरीके से अपना ताकत के बलबूते पर उन्हें उठा लेता हूँ। ऐसा नहीं होनी चाहिए। सत्ता हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, ये याद रखिए। सत्ता आज आपके पास है तो कल किसी और के पास है, कल किसी और के पास है तो परसों किसी और के पास हो जाएगा। ये सत्ता किसी के हाथ में नहीं रहता है। 5 साल का बाद है, 5 साल के बाद में ना जाने कौन किसका हो जाए। आपके अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी है, अच्छी बात है, आप उनके द्वारा भी काम करवा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ को याद रखना चाहिए कि अगर कोई कुछ बोल दिया, हम ही से कोई बहुत सारी बातें बोल देता है, फिर बाद में बोलता है कि ऐसा नहीं, छोड़िए ऐसा हो गया। ठीक है भाई, माफ़ करने वाला जब ऊपर वाला माफ़ करता है तो हम माफ़ कर क्यों नहीं करेंगे? हम कौन से बड़े खेत का मूली हैं?
तो करनी चाहिए, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं यही कहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज पे अगर आप नए हैं तो इस तरीके का अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर दीजिए। आप सभी का सदा प्यार रहे, मैं इसी तरीके का खबर आप सबों के बीच लाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपने देखा कि सीमांचली नहीं, बिहारी नहीं, हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन और बहुत ही बेहतरीन मुकर्रिर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को उत्तर प्रदेश पुलिस या एटीएस उत्तर प्रदेश ने गिरफ्तार किया है। एक आलिम दीन है, उनको इस देश में संविधान अधिकार देता है बोलने का। उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, उन्होंने हक बात कही, पढ़े लिखे आलिम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यवहार किया, ये बहुत ही अफसोसनाक है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर अख्तर उल ईमान साहब ने मजम्मत की, हम खुद मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अख्तर उल ईमान साहब ने उत्तर प्रदेश के रियासती सदर हाजी शौकत साहब से बात की, उन्होंने भी लोकल टीम को एक्टिवेट किया है। लेकिन समझ में नहीं आता, योगी आदित्यनाथ जी, जो आप पर केस होता है आप खुद अपना केस हटा लेते हैं। और एक आलिम दीन ने कोई गलत बात नहीं की, 100 जगह फायर करते हैं। अरे सत्ता हमेशा नहीं रहेगा एसपी साहब, डीजी साहब, याद रखिए सत्ता बदलते रहता है। याद रखिए, जिस तरीके से आपने एक बहरूबिया बनके जिस तरीके से अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ गिरफ्तारी की है, बहुत ही अफसोसनाक है। और हम हिंदुस्तान के अदलिया पर भरोसा है, हिंदुस्तान के अदलिया से हम इंसाफ मांगते हैं। आखिर उनकी क्या गलती थी? यति नरसिंगा हमारे नबी के शान में इतना गुस्ताखी किया। योगी आदित्यनाथ जी, आपका बुलडोजर, आपकी हिम्मत नहीं है, आप में शक्ति नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आप में जुर्रत नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार सके। रामगिरी महाराज ने इतनी घटिया बात बोली, उस पर हिम्मत नहीं है। एक सीमांचल का एक नौजवान, सीमांचल की एक शान, जिसने कुछ नहीं बोला, आप इतना उससे डर गए, इतना डर गए। अरे कुछ तो देखिए, सत्ता कभी परमानेंट रहेगी डीजी साहब, याद रखिएगा। उस आदमी का कोई गुनाह नहीं है, आपने ताकत के बल पर 50-100 जगह आपने एफआईआर करवाया। मुझे उम्मीद है इस देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, कि इंशाअल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम पूरे ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। हम उलेमाओं की इज्जत करते हैं। और आज जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस जिस तरीके से बर्बरता की है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और योगी जी, याद रखिए, सत्ता कभी परमानेंट नहीं आती। आप एक आलिम दीन की बद्दुआ लीजिएगा, इंशाअल्लाह कभी फल फूलिएगा नहीं। याद रखिए, उन्होंने कोई गलती नहीं की, ऐसा कुछ नहीं बोला। आप पर इतना क्रिमिनल केस था, आपने अपना केस वापस किया। अब पुलिस को बीएनएस के तहत उसको बेल देने का अधिकार था, आप छुप के सिविल ड्रेस में जाते हैं और लेके जाते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बात बोला, आप 100 जगह फायर करवा दीजिएगा। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उससे जरूर इंसाफ मिलेगा और बेल मिलेगा। हम अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ पूरी ताकत से हैं। अख्तर उल ईमान साहब, पूरी एमआईएम खड़ी है और इंशाअल्लाह इंसाफ के लिए लड़ेंगे। हाजी शौकत साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने गोरखपुर की टीम को भी एक्टिवेट कर दिया है। जो भी मदद होगी, उनके फैमिली वाले, उनके परिवार वाले, हमारा कोई भी डिफरेंस उनसे नहीं है। हम बहुत मोहब्बत से, बहुत मजबूती से उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं और इंशाअल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।